शुक्र हो। बच्चों ने जो अपनी स्तुति करी बड़ी उम्दा आवाज़ के साथ में, और खुदा इन बच्चों को बहुत बड़ी बरकत दे, साथ ही साथ उनके वालिदैन को भी खुदा बहुत बरकत दे। आइए खुदावंद के कलाम से एक बार से और हम पढ़ेंगे। निकाल लीजिएगा रूत की किताब उसका 4 बाब, रूत उसका 4 बाब, और मैं 13 आयत से लेकर के और 17 आयत तक आपके सामने पढ़ूंगा। रूत उसका 4 अध्याय 13 पद से लेके 17 तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, सो बोआज ने रूत को लिया और वो उसकी बीवी बनी, और उसने उससे खिलवत की, और खुदावन के फजल से वो हमिला हुई और उसके बेटा हुआ। और औरतों ने नओमी से कहा, खुदावंद मुबारक हो जिसने आज के दिन तुझको नज़दीक के कराबती के बगैर नहीं छोड़ा, और उसका नाम इस्राएल में मशहूर हो, और वो तेरे लिए तेरी जान का बहाल करने वाला और तेरे बुढ़ापे का पालने वाला होगा, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे मोहब्बत रखती है और तेरे लिए 7 बेटों से भी बढ़कर है, वो उसकी माँ है। और नाओमी ने उस लड़के को लेकर उसे अपनी छाती से लगाया और उसकी दाई बनी, और उसके पड़ोसियों ने उस बच्चे को एक नाम दिया और कहने लगी, नाओमी के लिए बेटा पैदा हुआ, सो उन्होंने उसका नाम ओबेद रखा। वो यस्सी का बाप था जो दाऊद का बाप है। खुदावन अपने कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर बरकत बख्शे, आमीन। आज बहनों का संडे है, और अफसोस होता है कभी कभी मसीह समाज की बहनों के लिए कि संडे को भी महत्व नहीं देते हैं। खैर, खुदा ही संभालेगा उनको भी। आज का जो विषय है वो है फलवंत होने का रास्ता, और इससे संबंधित जो पद है वो निकालिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय पद 30। जरा पढ़िए, मरकुस 10 पद 30। और अब इस समय 100 गुना ना पाए घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को और सताप के साथ और परलोक में अनंत जीवन। बेटी थैंक यू। दुआ मांगे। खुदावन इस समय हम आपके कलाम का मनन करने के लिए जा रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि और आपकी समझ हमको मिले, ताकि हम आपके कलाम से जो सीखे उसको अपने जीवन में लागू कर सकें। और आज के कलाम से किसी इंसान की कोई तारीफ न हो, बल्कि सारा आदर, सम्मान, महिमा और प्रशंसा आपको मिले। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फलवंत होने का रास्ता। फलवंत का मतलब समझते हैं, यानी बरकतों से मालामाल होने का रास्ता। आखिरकार क्या होता है? बहुत सी मसीह बहनें हैं, मसीह तो हैं, चर्च में आती हैं, बाइबल पढ़ती हैं, चर्च में जो सेवा करनी होती है वो करती है, लेकिन फिर भी वो फलवंत नहीं हो पाती खुदा के नज़रों में। इंसानों की नज़रों में तो हो जाती हैं, लेकिन खुदा के नज़रों में फलवंत नहीं हो पाती हैं। ये बड़ा
एक गंभीर बात है, बड़े गंभीर सवाल है कि आखिरकार जो कलीसिया की बेटियां हैं वो सब कुछ करने के बावजूद भी सही मायने में खुदा की नज़रों में फलवंत नहीं होती। कोई ना कोई तो वजह होती है, हर बात के पीछे कोई कारण जरूर होता है। फलवंत होने के लिए क्या किया जाए? ये बहनों के लिए है कि फलवंत होने के लिए आखिरकार जो बहनें फलवंत नहीं हैं, यानी रूहानी बरकतें उनको नहीं मिलती हैं, तो वो क्या करें? फलदायी होने के लिए बहुत सी बातों और कामों को एक साथ करना पड़ता है। बातें और काम, इन दोनों को एक साथ करना पड़ता है। और इसी में कभी कभी चूक हो जाती है कि हम बातें कर लेते हैं लेकिन काम नहीं कर पाते, या हम काम कर लेते हैं तो बातें नहीं कर पाते। ये दोनों का तालमेल होना चाहिए और दोनों एक साथ काम करें, तभी कुछ हमें फ़ायदा हो सकता है। मैंने शुरू से बता रहा हूँ, रूत के बारे में आप लोग को पता है, मोआबिन स्त्री थी ये, और नाओमी जब मोआब देश में गई, उसके बेटे से उसकी शादी हुई। और जब वापस नाओमी, आप पढ़ लेना रूत पहला अध्याय 6 से पढ़ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। वापस जब यरूशलेम में अकाल समाप्त हो गया और नाओमी जब वापस आ रही थी तो रूत भी उसके साथ आई। यानी रूत ने अपनी मातृभूमि, जहाँ पर वो पैदा हुई थी, जहाँ पर उसके परिवार के लोग थे, जहाँ पर उसके जान पहचान के लोग थे, उस जगह को उसने छोड़ा और छोड़ करके नाओमी के साथ वो बैतलहम में आ गई। ये बहुत संघर्ष वाली बात है। देखिए, तकलीफ, परेशानी और संघर्ष ये दोनों अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि परेशानी और संघर्ष को हम एक साथ जोड़ दें। संघर्ष का मतलब होता है मेहनत। इंसान काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके अंदर एक लालसा है और मेहनत कर रहा है। और परेशानी तो आ रही है, परेशानी आ गई तो अब मेहनत करना बंद कर दिया। इसलिए परेशानी को और संघर्ष को एक साथ ना जोड़ें। संघर्ष अलग बात होती है और परेशानी अलग बात होती है। रूत के ऊपर कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि रूत संघर्ष कर रही थी। अपनी मातृभूमि को उसने छोड़ा, भरोसे के साथ में, विश्वास के साथ में, और नाओमी के साथ में वो आ गई बैतलहम में। जबकि बैतलहम में रूत को कोई नहीं जानता था, कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन वो आ गई। उसने किसी तरीके से ना नुकुर ना करी, ना कोई बहाने किए, बल्कि वो बैतलहम आ गई। और जानते हैं, जब वो बैतलहम आई तो उसने अपने आप को खुदा को समर्पण कर दिया। आप पढ़ते रहिएगा, ये 6 से 18 तक इसका वर्णन आपको मिल जाएगा। रूत पहला अध्याय 6 पद से लेके 18 तक जो मैं आपको बता रहा हूँ, बीच बीच में जो घटनाएं हुई हैं आपको मिल जाएगा। जब ये बैतलहम आई तो इसने अपने आप को खुदा को समर्पण किया। निकालिए रूत उसका पहला अध्याय निकालिए। और सामने आके कोई बच्चे जो अनमैरिड हैं, सामने आके पढ़ो 19 पद। रूत पहला अध्याय पद 19। अगर कोई बच्चे जिसको मिल जाता है पढ़ जाओ, सामने आ जाओ। अतः वे दोनों चल निकली, यानी रूत और नाओमी दोनों चल निकली और बैतलहम पहुंची। उनके बैतलहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई। और स्त्रियां कहने लगी, क्या ये नाओमी है? बस बेटा बैठो। यानी बैतलहम आकर के रूत खुदा के समर्पण में आ गई और खुदा को अपना खुदा मान लिया। ऊपर आप पढ़ेंगे तो उसने नाओमी से बोला था, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। क्योंकि ना ये जो रूत थी, ये मोआबिन स्त्री थी, ये अन्य जाति की स्त्री थी, ये इस्राएली नहीं थी, यहूदी नहीं थी, ये अन्य जाति की स्त्री थी। और इसलिए अन्य जाति की स्त्री, अन्य जाति की औरत इस्राएल के खुदा को अपना खुदा मान रही है और दावे से कह रही है
कि तेरा खुदा मेरा खुदा होगा, यानी कि अपनी मातृभूमि को छोड़ करके, अपने खानदान को छोड़ करके, अपने जान पहचान के लोगों को छोड़ करके, अपने पड़ोसियों को छोड़ करके, वो जहाँ पर पैदा हुई, जहाँ उसका पालन पोषण हुआ, तो बड़ी हुई, और बड़ी होने के बाद जब उसने अपना वहाँ का सब छोड़ दिया और छोड़ करके एक अनजान शहर में आ गई, बैतलहम में। ये होता है संघर्ष, ये संघर्ष होता है, ये भरोसा होता है कि इस भरोसे से उसने अपने मातृभूमि को छोड़ा, बिना फलदायी हुए, बिना त्याग किए हुए, बिना कुछ छोड़े हुए कोई भी मसीह विश्वासी बहन फलवंत नहीं हो सकती। नाम की तो रहेंगी, दुनियावी चीज़ें मिल जाएंगी, कार मिल जाएगी और बढ़िया मकान मिल जाएगा, बढ़िया कपड़े मिल जाएंगे, बढ़िया हस्बैंड मिल जाएगा, बढ़िया बच्चे मिल जाएंगे, बढ़िया ससुराल मिल जाएगी, सब कुछ अच्छा मिल जाएगा, लेकिन रूहानी बरकतें नहीं मिलेगी जब तक कि कुछ त्याग नहीं करना पड़ेगा या कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा। रूत ने त्याग किया, अपनी मातृभूमि को, अपने खानदान के लोगों को छोड़ करके एक अनजान शहर में आ गई, जैसा भी बाइबल में लिखा हुआ। बाकी आप घर पर जाके अच्छी तरह उसको पढ़ लीजिएगा, रूत पहला अध्याय। थोड़ा विश्वास था उसको, ज़्यादा विश्वास नहीं हुआ था। वो एक खेत में काम करने के लिए निकली, क्योंकि नाओमी का हस्बैंड तो मर गया था, बच्चे भी नहीं थे उसके, और रूत का भी हस्बैंड नहीं था, तो इसलिए दोनों अकेली थी। कुछ काम तो करना था इनको, तो ये काम करने के लिए खेत में निकली कि कोई ऐसा काम मिल जाए, उसे अपने काटने वालों के पीछे सिला मतलब समझते ना, मैंने बताया था आपको। सिला वो होता है जब गेहूं की फसल कटती है तो कुछ बालियां जो हैं वो उसमें पेड़ में से नीचे गिर जाती हैं। जब नीचे गिर जाती हैं तो कुछ जो गरीब लोग होते हैं वो उन बालियों को बीन करके अपना गुजारा करते हैं। और ये बाइबल में भी लिखा हुआ है कि जब वो कुछ कोने छोड़ दिया करो, जब खेत काटते हो तो थोड़ा बहुत कोना छोड़ दो ताकि किसी गरीब का भला हो जाए। तो इसको सिला बोलते हैं, सिला बीनना, यानी वो गेहूं की बालियों को बीनने का काम इसको मिला। और इसको एक खेत मिला, बहुत अच्छा खेत में निकाली। दूसरा अध्याय, रूत का दूसरा अध्याय, इधर सामने आगे बैठो बेटा आकर, ताकि जल्दी उठ जाओ। और दूसरा पद पढ़ो, दूसरा अध्याय का दूसरा पद, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसको खेत मिला। मोआबिन रूत ने नाओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बीनती जाऊं। आगे उसने कहा चली जा बेटी। नाओमी ने कहा चली जा बेटी, यानी घर से, अपनी सास से रूत को इजाजत मिल गई खेत में सिला बीनने के लिए। उसके बाद तीसरा पद पढ़ो बेटा। इसलिए वो जाकर खेत में लवने लगी, लवने वालों के पीछे बीनने लगी। और जिस खेत में वो संयोग से यानी अचानक से गई थी, वह एलीमेलेक कुटुंबी के बाज के, यानी ये जो नाओमी थी इसका एक रिश्तेदार था, उसी का ये खेत था जिस खेत में ये सिला बीनने के लिए गई थी। ये होता है खुदा का काम। नाओमी रूत को नहीं पता था कि मैं किस खेत में जा रही हूँ, लेकिन खुदा उसको सही जगह पर लेके चला गया, अपने ही रिश्तेदार के खेत में लेके चला गया। बैठो बेटा। जब इसको सिला बीनने का काम मिला तो बोआज, यानी जिसका वो खेत था, उसके अनुग्रह की दृष्टि इस पर पड़ी। बोआज ने इस पर अनुग्रह किया। आ जाओ आगे आ जाओ। दूसरे का 5 पद पढ़ो जरा, दूसरा अध्याय पद 5।
बस, यानी जब ये सिला बीन रही थी, क्योंकि नई थी, बट कहीं खड़ा बेटा, बाज को पता नहीं था कि ये कौन है, इसलिए उसने अपने नौकरों से पूछा, ये जो स्त्री यहाँ पर आई है, ये जो सिला बीन रही है कौन है? तब उसने उनके नौकरों ने बताया कि ये मुआविन कन्या है और ये नाओमी के संग में मोआब देश से आई है। और जब आई है तब उसने बात करी, समझाया उसको, आगे लिखा हुआ है कि भाई दूसरे खेत में मत जाना, कहीं गलत रास्ते पे ना पहुंच जाओ। अब इसके अनुग्रह की दृष्टि पद 12 पढ़ो सीखा करके, दूसरे का 12 पद। यहोवा तेरे कार्य का फल दे और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। ये बोआज को समझा रहा है, बोआज से बात कर रहा आगे 13 पद। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरी दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूँ, तो भी तूने अपनी दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है। बस बेटा, यानी कि ये बोआज से बात कर रही है, कह रही है कि आपके अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, आपने मुझे इस काबिल समझा, मैं तो इस काबिल नहीं थी कि आपकी दासियों के साथ काम कर सकूं, लेकिन आपने इस काबिल मुझे समझा और अपने खेत में मुझे जगह दी, मैं खेत में काम कर सकूं। ये खुदा का इंतजाम था रूत के लिए। अपनी मातृभूमि छोड़ी, मातृभूमि छोड़ने के बाद में अनजान शहर के अंदर आई, अनजान खेत में गई और खुदा ने उसी खेत में उसको ले गया जो खेत उसके रिश्तेदार का था, यानी जो जान पहचान का था। अजीज मेरी बहनों, ध्यान से सुनो, यदि खुदा के प्रति वफादार हैं तो आपको कभी भी खुदा गलत जगह पे लेके नहीं जाएगा, बिल्कुल सही जगह लेके जाएगा। क्योंकि अगर आप वफादार हैं तो वफादारी करते हैं, बाकी जो वफादार नहीं है बहनें टालम टोली करती हैं, वो परेशान रहती हैं, हमेशा रोती रहती हैं, तकलीफ हो गई, आज ऐसा हो गया, आज मेरे बच्चे को ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया, वो ऐसे ही बनी रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो खुदा के प्रति वफादार नहीं है और वो काम जो करती हैं वो गलत काम हो जाता है, फिर पछताना पड़ता है। लेकिन रूत के साथ ऐसा नहीं हुआ, रूत सीधे सीधे सही जगह पर खुदा ने उसको इंतजाम किया और वो भली औरत कहलाई। ये देखिए बहुत बड़ी बात है, ये मुआविन स्त्री, अन्य जाति की स्त्री दूसरे शहर में आकर के लोगों की नजरों में भली कहलाई। तीसरा अध्याय निकालो, पद 11 पढ़ना इसका, तीसरे का पद 11। इसलिए अब हे मेरी बेटी, ये बोआज बात कर रहा है इससे, मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूंगा, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेरे नगर के लोग सब जानते हैं हालेलुया, तू भली। कौन जानता है इसको? कौन जानता है? जवाब दीजिए, कौन जानता है? अभी क्या पढ़ा गया? नगर के लोग, बैतलहम के लोग, बैतलहम में आई है, अनजान स्त्री है, अपने घर को छोड़ करके अनजान शहर के अंदर आई है, वह काम कर रही है और वो अपने व्यवहार से, अपने रोजाना की बातों से, रोजाना कामों से वो भली बन गई लोगों की नजर में। क्या ऐसी कलीसिया की बहनें हैं जो कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर लोगों के सामने भली बने? शायद नहीं, इक्का दुक्का, बाई चांस की बात, इक्का दुक्का, वही मतलब के लिए, सीधी सी बात है, वो चापलूसी वाली बात। सिस्टर आप आइए, सिस्टर आप ऐसा कीजिए, अरे ये सिस्टर तो बहुत अच्छी हैं, ये तो चाय के लिए पूछ रही हैं, जबरदस्ती पकड़ लिया, अच्छा लीजिए, अरे ये लीजिए, अरे ले लीजिए, तो भली बन गई थोड़े समय के लिए, लेकिन रूहानी तरीके से वो भली नहीं बनती हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को मालूम है, एक संडे तो सेवा कर लेंगे और दूसरे संडे फिर गायब हो जाएंगे, 3 साल के लिए पूरे गायब, एकदम पता नहीं चलेगा उनका कि वो है या नहीं है, लेकिन उसी टाइम हो जाएंगे, तो वो भली नहीं बन सकती। रूत भली इसलिए बनी क्योंकि शुरू से वो काम कर रही है और शुरू से उसका व्यवहार
ऐसा है कि लोगों को उसका व्यवहार पसंद आया। हालांकि एक स्त्री दूसरे स्त्री की प्रशंसा बहुत कम करती है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। तारीफ बहुत, एक औरत दूसरी औरत की तारीफ बहुत कम करती है, बहुत कम, बाई चांस की बात है, वरना तो अंदर ही अंदर जलन सी रहती है। कैसी साड़ी पहन ली है, कैसा सूट पहन लिया, देखा कैसे इतरा रही है, ये बातें होती रहती है। बहुत कम है जो कहते नहीं आज आपने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है, क्योंकि ये स्वभाव होता है, ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं आपको, स्वभाव होता है। लेकिन बैतलहम की औरतें, बैतलहम के लोगों ने रूत का व्यवहार देखा और रूत का व्यवहार को देख करके ये बात बोली कि सचमुच में ये भली है। और बोआज इस बात की गारंटी कह रहा है कि तू लोगों की नजरों में भली है, इसलिए तू आराम से काम कर, तुझे यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। और रूत ने भी बात मानी। जब बोआज ने इसको समझाया तो उसने भी बात मानी। बेटा दूसरे अध्याय का 22 और 23 पद जरा पढ़ो। नौमी ने अपनी बहू रूत से कहा, मेरी बेटी ये अच्छा भी है कि तू उसी की दासियों के साथ साथ जाया करे और वे तुझसे दूसरे खेत में ना मिले। 23 पद। देखिए इसकी सास ने इसको समझाया कि देख अच्छी बात है, तू उन्हीं के साथ काम करना, उन्हीं स्त्रियों के साथ काम करना, तू इधर उधर मत जाना, इधर उधर मत भटकना। देख लीजिए साहब। और रूत ने अपनी सास की बात मानी, रूत ने बोआज की बात मानी। उससे पहले अगर दूसरा अध्याय 8 से 10 पढ़ेंगे तो वहां पर भी बोआज ने बोला था कि ये दूसरे खेत में ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि गलत लोगों के हाथों में पड़ जाए। और सबसे बड़ी बात भली स्त्री कहलाई। और दूसरी बात ये कि इसने अपनी सास की बात को माना कि नहीं मैं उसी खेत में रहूंगी और उन्हीं के साथ में रहूंगी। आजकल की बहुएं सास की बात छोड़िए, किसी की बात नहीं मानती हैं, अपनी अपनी चलाती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उस समय की बहू सब कुछ बात मान रही है और ये फलदायी बनी। इतना सब कुछ करने के बाद, अपना शहर छोड़ने के बाद खुदा की को समर्पण किया, अपने आप को आज्ञा मानी, बात करी, अपने व्यवहार अच्छा लगा रखा, लोगों की नजरों में भली कहलाई, तो ये फलवंत हुई। और इसको कोठी बंगला ये नहीं मिला, पहले सुन लीजिए ध्यान से, बहुत बड़ी कोठी नहीं मिली, बहुत बड़ा बंगला नहीं मिला, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं मिली। इसको जानते क्या मिला? इसकी शादी हुई बोआज के साथ में। 4 अध्याय में आ जाइए जरा आप इसी का। बोआज के साथ में इसकी शादी हुई और एक बेटा इसके उत्पन्न हुआ। और ये बेटा और इसी के वंश से, बोआज के और रूत के वंश से यीशु मसीह आए, जिन्होंने दुनिया को का गुनाह अपने ऊपर लेकर के छुटकारा किया। बेटा पढ़ो जरा इसका 4 का 13 पद पढ़ो। रूत का 4:13 पद। हाँ हाँ एक बेटा उत्पन्न हुआ, एक बेटा उत्पन्न हुआ। और उसके बाद में 17 पद जरा पड़ोसी का। और उसकी पड़ोसियों ने यह कहकर नोमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद। ध्यान से सुनिए, ये वंश है, यीशु मसीह का वंशावली है, यहाँ पर शुरू हो रही है। ओबेद, आगे ओबेद के बाद यिशै का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। पद 22 पढ़ो। हाँ और ओबेद से यिशै और यिशै से दाऊद उत्पन्न हुआ। मत्ती 1:5 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ रूत और बोआज से ये सब पैदा हुए और आगे यीशु मसीह की वंशावली हुई। ये इतनी बड़ी बरकत, रूहानी बरकत इसको मिली। क्यों मिली? क्योंकि ये खुदाबंद ने अपने आप खुदा से समर्पण कर दिया और सबकी बात मानी और ये भली स्त्री कहलाई। बांझपन के जीवन से उसने विश्वास किया और जब विश्वास किया
तो वो महान फलदायी बनी। सच्चे फलदायी होने का एक रास्ता अभी भी है बहनों के पास। वो तो रूत का रास्ता था, लेकिन आज की बहनों का रास्ता एक और है। कौन सा है? पहली बात, यीशु में विश्वास करना, बस, और किसी में नहीं। यीशु में विश्वास करना और यीशु के लिए त्याग करना। मैंने बताया ना, त्याग किया। रूत ने त्याग किया कि अपने परिवार को, अपने घर को और अपनी मातृभूमि को छोड़ा, त्याग करना। और तीसरी बात ये, यीशु के पीछे चलना। मसीहों बहनों के लिए ये बड़े अफसोस की बात है कि ये तीनों काम उनसे नहीं होते। बहुत कम ऐसे जो होते हैं, बाकियों से नहीं होते। विश्वास कर लिया, ठीक है, पर त्याग नहीं करना जी। आज ही देख लो, त्याग किसने करा? किसी ने त्याग नहीं करा। संडे का दिन है, किसी बहन ने त्याग नहीं किया, एक हाथ को छोड़ करके। त्याग करना ये बहुत बड़ी बात होती है। और उसके बाद यीशु के पीछे चलना। अब कहता दिया बहनों ने, हम विश्वास करते हैं, लेकिन जहाँ यीशु के लिए कुछ छोड़ने की बात आती है तो नहीं छोड़ते, तो विश्वास अधूरा हो गया, कम हो गया वो। उसके बाद जब त्याग नहीं किया तो फिर यीशु के पीछे क्या चलेंगे? पीछे जब ही चलेंगे जब कुछ छोड़ करके आएंगे। जब छोड़ करके आएंगे तब चलेंगे। यहाँ तो छोड़ा ही नहीं है, तो यीशु के पीछे कैसे चलेंगे? लेकिन रूत ने विश्वास किया। विश्वास करने के बाद उसने त्याग किया, और त्याग करने के बाद वो खुदावंद के पीछे पीछे चली आई, और इसलिए वो इतनी बड़ी महान कहलाई कि वो यीशु की वंशावली में उसका नाम आया, और यीशु से उसका जन्म आगे बढ़ता हुआ चला गया। दुनिया सब अलग रास्ता बताती है, बिल्कुल, लेकिन हमेशा पक्का फल नहीं मिलता। जो आपको दुनिया रास्ता बताएगी, उस रास्ते से पक्का फल नहीं मिलेगा। थोड़ा सा कच्चा बच्चा मिल जाता है, वो ऐसा कर देख लेते हैं। हम लोग सेब वगैरह लेते हैं ना, तो देखते हैं कि हाँ कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। लेकिन पक्की तौर से क्या, चारों तरफ से उसको देखिए, घुमा करके, मैं भी घुमाता हूँ, चारों तरफ घुमा करके देख करके तब लेकर के आते हैं, तो तसल्ली हो जाती है कि यह पक्का फल है। लेकिन वैसे खा लिया तो पक्का नहीं होता है। दुनिया रास्ता बताएगी और आप दुनिया के रास्ते पर चलोगी तो आपको पक्का फल नहीं मिलेगा, आप फलवंत नहीं हो सकती, जब तक कि बाइबल का रास्ता आपको नहीं अपनाना पड़ेगा। और बाइबल जो रास्ता बताती है, उस रास्ते पर चल करके आपको बहुत बड़ा फल मिल सकता है, और मिलता भी है जो औरतें ऐसा करती है। तो हम अपने विश्वास को, जो हमारा विश्वास है, वो उसका जो रोजाना का मार्गदर्शन है, वो हम मसीह के ऊपर रखते हैं। यीशु मसीह के ऊपर अपना मार्गदर्शन रखते हैं कि यीशु मसीह हमारा मार्गदर्शन है, वो ही हमारा मार्ग रास्ता है। यीशु मसीह क्या बोलते हैं? रास्ता मैं हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। खुद यीशु मसीह ने इस बात के लिए बोला, तो देखना पड़ता है। एक और उदाहरण देखते हैं, मरकुस 10 जो पढ़ा गया था, देखिए साहब, इसमें क्या होता है? एक जवान आता है बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ, और यीशु मसीह से कहता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह उसको रास्ता बताते हैं। वो कहते हैं, तू ये आज्ञाओं को जानता है? हाँ, मैं बचपन से आज्ञाओं को जानता हूं। तो तू एक काम कर, तेरे पास जो दौलत है, उस दौलत को तू कंगालों को बांट दे, बेच दे, और तू मेरे पीछे आ जा, तुझे स्वर्ग में बहुत बड़ी दौलत मिलेगी। और ये सुन करके वो जवान पीछे हट गया, उदास हो गया, क्योंकि वो बहुत धनवान था। उसके बाद आगे लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने जब सब तरफ देखा और देख करके बोला, धनवानों का यानी अमीरों का स्वर्ग में प्रवेश करना कितना मुश्किल है, जैसे सुई के नाके में ऊंट का निकलना। उसके बाद निकालो 10 पद निकाला, 10 अध्याय मरकुस 10, जरा 26 पद पढ़ो उसका। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? एक मिनट, जब यीशु मसीह ने बोला ना कि धनवानों का तो बहुत मुश्किल है, सुई के नाके में से ऊँट निकलना इतना मुश्किल हो जाता है, एक बार सुई के नाके में से ऊँट निकल जाएगा, लेकिन ये धनवान जो है ना, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अब सारे के सारे चेले बड़े अचंभित हो गए, अचंभित होकर के बात कर रहे। पढ़ो बेटा, सीखो 26 पद को। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? होगा? पद 27। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, अब यीशु ने उनके जो आश्चर्य कर रहे थे, अचंभित हो रहे थे, चेलों की तरफ देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, इंसानों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है। परंतु खुदा से सब कुछ हो सकता है।
अब ये बात जब यीशु मसीह ने बोली, तब देखिए पतरस थोड़ा चुलबुला था, बड़ी जल्दी सवाल जवाब करता था। एकदम से पतरस ने क्या जवाब दिया? 28 पद पढ़ो बेटा। पतरस से कहने लगा, देख यीशु, हम तो सबको छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। ये बात हकीकत है। पतरस तो अपने घर को, बाप को, अपने कारोबार को छोड़ के यीशु मसीह के पीछे हो लिया था। कह रहा है, देख हम तो सब कुछ छोड़ करके, यानी धन दौलत जो हमारे पास थी, हम तेरे पीछे हो लिए। आगे यीशु का जवाब, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए न ये सब कुछ छोड़ दिया हो आगे। अब देखिए, अब इस समय जब तुम लोगों ने त्याग किया है, तुम लोगों ने छोड़ा है, तुमने दुनियावी चीजों को छोड़ा है, तुमने रिश्तेदारी को छोड़ा है, तुमने जगह को छोड़ा है, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें नाम मिले। आगे 30 पद में पढ़ा गया था कि 100 गुना फल लाओगे, बहुत कुछ लाओगे, बहुत कुछ लाओगे। कौन सा फल? कौन सा फलदायी? रूहानी फलदायी। रूहानी फलदायी मुझको और आपको मिल सकती है कब? बट थैंक यू। कब मिल सकती है? जब मैं और आप यीशु में विश्वास करें, उसके लिए त्याग करें और उसके पीछे चलें। ये 3 काम करने, 3 काम में कोई मुश्किल नहीं है, कर सकती हैं बहनें। और जो बहनें ऐसा करती हैं उनको खुदा बहुत बरकत देता है। 30 पद और ज़्यादा घर में जाकर से पढ़ लेना, मैं पूरा कर देता हूँ। और अब समय 100 गुना ना पाए, घरों, भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों को और खेतों को सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन, यानी यहाँ भी, दुनिया में भी और दुनिया के छोड़ने के बाद भी उसको सब कुछ मिलेगा जो यीशु के लिए त्याग करते हैं। कितनी बहनें मैंने बताती ना, एक ही बहन है जिसने त्याग करा, बस, बाकी तो है नहीं। ऐसा नहीं कलीसिया में एक ही बहन है, ऐसा कुछ नहीं, कलीसिया में एक ही बहन है, ठीक है। और ये भी नहीं है कि बहुत कोई बड़े इमरजेंसी में प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जाकर कोई काम कर रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। और तेरे तो घर में बैठे होंगे आराम से, ठीक है, एक आध कोई ड्यूटी पे कर रही होगी। त्याग जब तक नहीं होगा तब तक हम मसीह बहनें फलवंत नहीं हो सकती। जब तक यीशु के पीछे नहीं चलेंगे तब तक फलवंत नहीं हो सकते। और यही वजह है कि आज मसीह समाज की बहनें, बहुत सी बहनें फलवंत नहीं है। मसीह तो है लेकिन फलवंत नहीं है, बात तो है लेकिन फलवंत नहीं है, रूहानी बरकतें उनके पास में नहीं है। हर दिन शुरुआत जब हम करते हैं तो खुदा के कलाम से करें, हर दिन खुदा के कलाम से करें। और जब हम खुदा के कलाम से पढ़ने से करेंगे तो खुदा हमारे से बात करेगा और प्रकट करेगा अपने आप को। खुदा प्रकट करेगा, बताएगा कि तुम्हें ऐसे करना है, ऐसे करना है। कुछ भी हमें अपना ज्ञान, सब चीज़ें खुदा से मांगे कि खुदा आज का दिन दिखाया, हमें ज्ञान दे, समझने की शक्ति दे। हम ईमानदारी से खुदा की बातों का पालन करें। और जब तक ईमानदारी से खुदा की बातों का पालन नहीं करेंगे तब तक हम फलदायी नहीं हो सकते। इसलिए जिसके कान हो वो सुन ले कि खुदा का कलाम मसीह बहनों से क्या कहता है। जो बहनें यीशु के लिए त्याग करती हैं, उसके पीछे चलती हैं, वो हमेशा फलदायी बनेंगी, होंगे। खुदा हम सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ करें। शुक्रगुजार हैं आज से कलाम के लिए जो आपने हमको दिया, हमने वो दिया। हम चाहते कि ये बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और आज से कलाम से सबको बरकत मिले। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।